स्वागत है। आज हम एक एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई ये खुशी आखिर मिलती कहाँ है और ये नाखुशी क्यों पीछा नहीं छोड़ती। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि कैसे हमारा नजरिया, हमारा देखने का ढंग हमारे अनुभव को बनाता है। और इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख या कह लें स्रोत, खुशी की जड़ें या द रूट्स ऑफ हैप्पीनेस, उसके कुछ विचारों पर गहराई से चर्चा करेंगे। इसमें एक जो बुनियादी बात कही गई है वो ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें पाना है, बल्कि वो तो हमारी हमारी स्वाभाविक अवस्था है, नेचुरल स्टेट। ये प्रेम से जुड़ी है, हमारे अंदर से आती है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि हम ज्यादातर लोग खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं, बाहरी दुनिया में, उन चीजों में जहां वो असल में है ही नहीं। ये एक तरह की बुनियादी गलतफहमी है, आना। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो सोच है कि पैसा, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, मतलब भारी चीजें, वो हमें खुश कर देंगी। स्रोत क्यों कहता है कि ये रास्ता अक्सर निराशा की तरफ ही जाता है। इसमें वो इंद्रधनुष के अंत में सोने के बर्तन वाली कहावत का भी जिक्र है। मतलब हम उस सोने के बर्तन के पीछे भागते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंद्रधनुष भी हम हैं और सोना भी हमारे अंदर ही है। भारी खोज हमें भटका देती है। बिल्कुल। और ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है ना? जैसे ही एक चीज मिलती है, मन फौरन किसी और उससे बड़ी चीज के पीछे लग जाता है। वो जो ठहराव है, वो जो संतुष्टि है, वो कभी आती नहीं। स्रोत इसे एक मृग तृष्णा की तरह दिखाता है। मंजिल हमेशा आगे दिखती है पर मिलती नहीं। और ये सिर्फ पैसों या चीजों की बात नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि लोग रिश्तों में भी ऐसी खुशी ढूंढते हैं। दूसरों को जिम्मेदार बना देते हैं अपनी खुशी के लिए। उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो हमारी कमी पूरी करेंगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रेडमिल बन जाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक ट्रेडमिल ही है। हम गोल गोल घूमते रहते हैं, रिश्तों में फिर तनाव आता है और आखिर में हाथ खाली ही लगते हैं। और यहीं पर स्रोत अहंकार या ईगो की बात करता है। इसे हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा बताया गया है जिसका सारा फोकस, सारा ध्यान बाहरी दुनिया पर है, जो खुद को बस इस शरीर से, इस बाहरी पहचान से जोड़कर देखता है। और इसका जो मूल स्वभाव है वो डर पर आधारित है और ये लगातार कोशिश करता है कि हम खुद को बेचारा, मतलब विक्टिम महसूस करें। ये बात थोड़ी थोड़ी चौंकाती है कि हमारा ही एक हिस्सा, अहंकार, हमारी खुशी, प्रेम, शांति को दुश्मन की तरह देखता है। ऐसा क्यों? स्रोत इसे कैसे समझाता है? अच्छा। स्रोत का तर्क ये है कि अहंकार इन पॉजिटिव चीजों को, जैसे खुशी, प्यार, शांति, इनको अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि ये भावनाएं हमें हमारे असली स्वरूप से, हमारे गहरे आध्यात्मिक सार से जोड़ती हैं। और उस जगह पर अहंकार का कोई जोर नहीं चलता, वहां डर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अहंकार का वजूद ही इस पर टिका है कि हमारा ध्यान बाहर रहे, डर पर रहे, कमी पर रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये अहंकार ही है जो हमें उकसाता है कि दूसरों में कमियां निकालो, उनके बारे में राय बनाओ, उन्हें दोषी ठहराओ, पुरानी बातें मन में रखो। ये सब हमारी खुशी के रास्ते में रोड़ा कैसे बनता है इस स्रोत के अनुसार? हाँ, ये सीधा कनेक्शन दिखाता है। अहंकार हमारे कान में फुसफुसाता रहता है कि देखो, दुनिया कितनी खतरनाक है, लोग भरोसे लायक नहीं, सावधान रहो वरना कोई फायदा उठा लेगा। तो हम हर बात में नुक्स निकालने लगते हैं, लोगों पर, हालात पर फैसला सुनाने लगते हैं। और ये जो लगातार नेगेटिविटी है, ये जो दोष ढूंढना है, ये हमारी अंदर की शांति को खत्म कर देता है, खुशी को दूर भगा देता है। असल में स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हम कितने खुश या नाखुश हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अहंकार की सलाह कितनी मानते हैं। जितना मानेंगे उतने दुखी रहेंगे। ये पीड़ित होने वाली बात, ये विक्टिमहुड वाली, ये भी काफी गहरी है। अहंकार ये कैसे करता है, कैसे यकीन दिलाता है कि हम बेचारे हैं? इसका तरीका बहुत सटल होता है। अहंकार हमें पुरानी बातें याद दिलाता है जहां हमें चोट लगी हो, बार बार। और ये यकीन दिलाता है कि आज हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसके लिए दूसरे लोग या बाहरी हालात जिम्मेदार हैं। जब हम खुद को असहाय या पीड़ित मानने लगते हैं तो हम अपनी ताकत, अपनी एजेंसी एक तरह से अहंकार को दे देते हैं। हम फिर बदलाव की उम्मीद छोड़ देते हैं और अपने दुख को ही सही ठहराने लगते हैं। और अहंकार इसी में फलता फूलता है, उसे कंट्रोल मिल जाता है।
तो अगर ये बाहरी खोज और अहंकार का रास्ता नाखुशी की तरफ ले जाता है, तो फिर उपाय क्या है, विकल्प क्या है? लेख एक दूसरे रास्ते की बात करता है, क्षमा, फॉरगिवनेस। इसे सिर्फ माफ कर देना नहीं कहा गया, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया, एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस बताया गया है। ये काम कैसे करती है? हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ शब्दों की बात नहीं, ये नजरिए का पूरा शिफ्ट है। इसमें पहला कदम है उस सोच को छोड़ना कि हमारी खुशी बाहर की चीजों पर या दूसरों पर निर्भर है। फिर डर के बजाय प्यार को चुनना अपने हर चुनाव में। और सबसे जरूरी, वो जो पीड़ित वाली पहचान है उसे छोड़ देना। ये मानना बंद कर देना कि हम अतीत के कैदी हैं। तो ये क्षमा हमें अपने असली स्वरूप से कैसे मिलाती है? देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत के अनुसार क्षमा वो चाबी है जो हमारे सच्चे आध्यात्मिक सार के दरवाजे खोलती है। वो सार जो है ही प्रेम, शांति और खुशी का रूप। यह हमें उन शिकायतों से, उन धारणाओं से आजाद करती हैं जो इस असली स्वरूप को ढक लेती हैं, और इसे एक विकल्प की तरह पेश किया गया है, नजरिए में एक बदलाव जो हमें हर पल, हर हाल में उपलब्ध है। ये कोई मुश्किल साधना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी फैसला है, एक चुनाव। और ये भी कहा गया है कि ये सबके लिए है, कोई खास उम्र या वर्ग के लिए नहीं। क्षमा का रास्ता सबके लिए खुला है। कोई भी किसी भी उम्र में इसे सीख सकता है, अपना सकता है। चाहे उनके पहले के विश्वास कुछ भी रहे हों, उनका अतीत कैसा भी रहा हो, या उन्होंने दूसरों के साथ कैसा भी बर्ताव किया हो पहले। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। ये इस आइडिया को बल देती है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। कोई भी अपने अतीत के बोझ तले इतना नहीं दबा कि वो एक नया नजरिया ना अपना सके। क्षमा एक तरह की यूनिवर्सल क्षमता है जो हर इंसान में है, बस उसे जगाना होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे होता है? क्या ये सच में मुमकिन है? स्रोत में कुछ बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि यह बदलाव कितना गहरा हो सकता है। पहली कहानी है एंड्रिया डी नॉटबेक की, जिन्हें लोग बाद में हैप्पी कहने लगे। कहानी बताती है कि वो कई सालों तक एक बहुत कड़वी, शिकायत करने वाली बुजुर्ग महिला थीं। 85 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में कोई खास खुशी नहीं थी। फिर उन्होंने एक किताब पढ़ी, जेरोल्ड जाम्पोल्स्की की लव इज लेटिंग गो ऑफ फियर, और बस कुछ बदल गया। हाँ, उस किताब ने उन पर गहरा असर डाला। उन्होंने उसमें जो सिद्धांत थे उन्हें बहुत गंभीरता से लिया और अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन के हर उस इंसान को मन ही मन माफ करना शुरू किया जिनसे उन्हें कभी शिकायत रही थी या जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया था। और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, उन्होंने खुद को भी माफ किया उन सब बातों के लिए जहां उन्हें लगा कि उन्होंने ठीक बर्ताव नहीं किया। और नतीजा वो तो कमाल का था। स्रोत बताता है कि वो धीरे धीरे एक बिल्कुल खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान बन गई। उनमें इतना जोश आ गया कि 88 साल की उम्र में उन्होंने हैंग ग्लाइडिंग करने का फैसला किया, और किया भी। सोचिए, उस महिला के लिए कितना बड़ा बदलाव था ये। उन्होंने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए लेखक को 13वीं सदी की एक दुर्लभ पेंटिंग भी दी। और जब उनसे पूछा गया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उनका जवाब बहुत सरल था पर गहरा। उन्होंने कहा, ओह, मैंने बस अपने सारे निर्णय छोड़ दिए। हैप्पी की कहानी एक जीता जागता सबूत है। स्रोत जो कह रहा है, ये कहानी उसे सच साबित करती है। ये दिखाती है कि क्षमा सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये सच में जिंदगी बदल सकती है। और उम्र कोई मायने नहीं रखती। 85 साल में भी इतना बड़ा बदलाव, और उनका ये कहना कि मैंने बस अपने सारे निर्णय छोड़ दिए, ये सीधे सीधे अहंकार के उस नजरिए को छोड़ने की बात है। वो नजरिया जो लगातार जज करता रहता है, शिकायतें पालता है। ये क्षमा के एसेंस को पकड़ता है, बिना शर्त स्वीकार करना। वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव कभी भी हो सकता है। चलिए अब एक और कहानी पर आते हैं, जॉय नाम के एक युवक की। ये कहानी थोड़ी अलग है, इसमें एक रहस्य भी है। जॉय जब 19 साल का था तो अपने परिवार से, अपने यहूदी धर्म से दूर हो गया था। इस बात पर उसके पिता बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दी थी। जॉय ने अपना रास्ता नहीं बदला, और फिर सालों तक पिता बेटे में कोई बात नहीं हुई। एक गहरा अलगाव था। हाँ, फिर कुछ साल बाद जब जॉय भारत में था, उसे खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है पिछले महीने। ये सुनकर जॉय एकदम स्तब्ध रह गया। सालों का गुस्सा, वो दूरी, सब अचानक बेमानी लगने लगी। वो घर लौटा, अपने धर्म की जड़ों को फिर से समझने की कोशिश करने लगा।
इसी बीच उसकी प्रेमिका भी उससे अलग हो गई क्योंकि वो उसकी धार्मिक यात्रा में शामिल नहीं होना चाहती थी। जॉय अकेला और दुखी था। इस पूरी उथल-पुथल के बीच जॉय ने यरूशलेम जाने का फैसला किया। वो वेलिंग वॉल गया, विलाप की दीवार, जो यहूदियों के लिए बहुत पवित्र जगह है। लोग वहां प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नतें या दुख लिखकर दीवार की दरारों में डालते हैं। वहां जॉय ने अपने पिता के नाम एक नोट लिखने का फैसला किया। उस नोट में उसने अपने पिता के लिए प्यार जताया और सालों के अलगाव और गुस्से के लिए माफी मांगी। उसने नोट लिखा और उसे दीवार की एक छोटी सी दरार में डालने लगा। जैसे ही वो नोट अंदर डाल रहा था, उसी दरार से एक दूसरा पुराना सा कागज का टुकड़ा निकलकर उसके पैरों पे गिरा। यह अजीब था। जॉय ने उत्सुकता से वो कागज उठाया, खोला। उस पर जो लिखावट थी वो कुछ जानी पहचानी लगी, और जब उसने उसे पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नोट उसके पिता का लिखा हुआ था। अविश्वसनीय। उस नोट में उसके पिता ने ईश्वर से माफी मांगी थी अपने बेटे को अस्वीकार करने के फैसले के लिए। उन्होंने लिखा था कि वो अपने बेटे जॉय से कितना गहरा, बिना शर्त वाला प्यार करते हैं। ऐसा लगा जैसे पिता ने मरने से पहले कभी वो नोट वहां रखा हो, या शायद। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है, चमत्कार जैसा लगता है। स्रोत इसे कैसे देखता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग था? स्रोत इसे सिर्फ संयोग नहीं मानता। वो इसे क्षमा की जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसके प्रमाण के तौर पर देखता है। तर्क ये है कि जब जॉय ने सच्चे दिल से माफी मांगी, अपने पिता के लिए प्यार महसूस किया, तो उसने अतीत के दर्द भरे असर को मिटा दिया। उसने उन बाधाओं को हटा दिया जो प्यार को महसूस करने के रास्ते में थीं। इस नजरिए से पिता का नोट मिलना एक सिंबल है कि क्षमा की शक्ति शायद समय और स्थान, यहां तक कि मौत के हदों से भी परे है। ये उस गहरे सच को दिखाता है कि उस सारे झगड़े और दूरी के नीचे प्यार तो हमेशा था, बस उसे पहचानने में रुकावटें थीं जिन्हें क्षमा ने हटा दिया। ये कहानियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं और क्षमा को एक नई रोशनी में दिखाती हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, इस स्रोत का जो मुख्य संदेश है उसे समझें, तो वो क्या होगा? मुख्य संदेश बहुत साफ है। हमारी ज्यादातर नाखुशी की जड़ अहंकार में है। उसका बाहरी चीजों पर फोकस, उसका डर फैलाना, उसका हमें विक्टिम बनाना, जबकि असली टिकने वाली खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है। और उस स्रोत तक पहुंचने का रास्ता है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा के अभ्यास से हम अहंकार की पकड़ ढीली करते हैं और अपने असली आध्यात्मिक सार से, जो कि प्रेम और शांति ही है, दोबारा जुड़ जाते हैं। और इस चर्चा से जो खास बातें निकल कर आईं, वो सूत्र वाक्यों की तरह हैं, बहुत शक्तिशाली। पहला, क्षमा ना करना दुख चुनने का निर्णय है। टू नॉट फॉरगिव इज अ डिसीजन टू सफर। ये याद दिलाता है कि शिकायतें पकड़ कर रखना असल में खुद को ही दुख देना है। बिल्कुल। दूसरा, खुश रहने के लिए बस अपने निर्णयों को छोड़ना होगा। टू बी हैप्पी ऑल आई हैव टू डू इज गिव अप माई जजमेंट्स। ये हैप्पी की कहानी का सार है। दिखाता है कि खुशी कितनी सीधी सादी हो सकती है अगर हम जज करना छोड़ दें। और तीसरा, क्षमा सबसे शक्तिशाली उपचारक है। फॉरगिवनेस इज द मोस्ट पावरफुल हीलर ऑफ ऑल। ये जॉय की कहानी और स्रोत के विश्लेषण से साफ है कि क्षमा में गहरे घाव भरने की ताकत है। हाँ, ये तीनों बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक नजरिया है जिसे हम कभी भी अपना सकते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि क्षमा अतीत का बोझ हल्का कर सकती है और हमें अंदर की शांति से जोड़ सकती है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी राय, कोई पुराना फैसला या कोई मामूली सी शिकायत हो सकती है जिसे कोई व्यक्ति सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर अपना नजरिया बदलने के लिए छोड़ने पर विचार कर सकता है, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है।